हेलो दोस्तों, स्वागत है सितंबर 2026 का गोचर कर्क लगन के लिए। शुरू करने से पहले दोस्तों, उपाय के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर लोग गलत करते हैं और उससे उपाय उल्टा पड़ सकता है। 10 में से 7 कुंडली में कॉमन उपाय होता है पक्षियों को दाना देना। अब इसमें लोग छत पर, बालकनी, छज्जे पर, दीवार पर, मुंडेर पर पक्षियों को खिलाते रहते हैं। लॉजिक समझिए, जब हम छत पर पक्षी को खिलाते हैं, पक्षी वहां मलमूत्र करेंगे। पक्षी का गोबर यानी कि राहु वो छत पर आ गया, यानी कि राहु को आपने सर पे बिठा लिया, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है और राहु से एसोसिएटेड दूसरी प्रॉब्लम्स। तो पक्षियों को जब भी खिलाएं, कृपया उनको खुले मैदान में ही खिलाएं। तो गोचर को देखते हैं। पहली नजर में धीरे चलने वाले ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु, केतु जहां पिछले महीने थे वहीं पर रहेंगे, तो इनके रिजल्ट्स में कोई बदलाव नहीं है। जो अच्छी चीजें हो रही हैं कि शुक्र 2 तारीख को स्वराशि हो जाएंगे, बुध देवता 5 से 25 तारीख के बीच में स्वराशि रहेंगे, और मंगल देवता जो है 12वें भाव में थे, ये लग्न में आ जाएंगे, यद्यपि अपनी नीच राशि में, पर ज्यादातर दिन चंद्रमा के गोचर की वजह से इनका नीचभंग राजयोग हो जाएगा। उपाय हम 6, 8, 12 घर में बैठे हुए ग्रहों के करते हैं। 8वें घर में राहु बैठे हैं, इनके लिए कुत्तों को खाना खिलाते रहिए। इनके बिल्कुल सामने केतु होते हैं, तो दोनों के लिए सेम उपाय रहेगा। मंगल देवता जो 12वें भाव में है, पहले 17 दिन इनके लिए मीठा भोजन दान करिए गरीबों को, या हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा या ओम भौमाय नमः मंत्र का उच्चारण आप 108 बार करिए। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, जिसको लग्न से देखते हैं। लग्न में बृहस्पति बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, तो अच्छा हो जाता है, मगर ये छठे भाव के मालिक भी होते हैं, तो छोटी मोटी बीमारी लग सकती है। तो इसके लिए बृहस्पति का उपाय आप करते रहिए, यानी कि ब्राह्मणों को कुछ खाने पीने को देते रहिए या कोई दान करते रहिए बृहस्पतिवार को, या पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए। मंगल देवता यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे 18 तारीख से, तो ये पंचमेश होते हैं, तो 18 तारीख से ये स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इनकम, धन प्राप्ति इत्यादि को देखें तो धन भाव के अंदर केतु देवता बैठे हुए बिल्कुल सामने राहु, ये किस्मत में उतार चढ़ाव देते हैं, खास करके जन्म कुंडली में यहाँ पर हो, और हाथ में पैसा बचने नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप कुत्तों को खाना खिलाते रहिए और जन्म कुंडली चेक करा के इनके एग्जैक्ट उपाय आप कर लीजिए। यहाँ पर सूर्य देवता स्वराशि होकर विराजमान है, और बुध देवता भी है यहाँ पर पहले 4 दिन। तो पहले 4 दिन बुध देवता यहाँ खर्चा कर दे सकते हैं। सूर्य देवता यहाँ पर इनकम अच्छी रखने में मदद करेंगे पहले 16 दिन। 17 तारीख के बाद सूर्य जब निकल जाएंगे, तो केतु राहु के खास करके उस पॉइंट से आप उपाय करने शुरू कर दीजिए। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन को देखते हैं। बेसिक एजुकेशन का मालिक शुक्र देवता 2 तारीख को स्वराशि हो जाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे चौथे भाव में आके, मालव्य योग। तो बेसिक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना, खास करके पहले 12 दिन शुक्रदेव की ताकत बहुत ज्यादा है। हायर एजुकेशन के मालिक बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, और हायर एजुकेशन के भाव में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर सकते हैं, खास करके जिनकी कुंडली में ही शनि खराब हो, या अष्टम भाव के मालिक होते हैं तो अष्टम भाव खाली हो, या शनिदेव वहां पर विराजमान हो, उन लोगों को शनि के उपाय करने की जरूरत होगी। तो अगर आपको हायर एजुकेशन में इश्यूज आ रहे हैं शनि की वजह से, तो इनके लिए कौवा, भैंस, मछली या मजदूर इनको खाना खिलाते रहिए। बाकी सब लोगों के लिए बृहस्पति की पोजीशन हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग अच्छी है। प्रोफेशन को हम ओवरऑल 10वें भाव से देखते हैं। इसके मालिक मंगल देवता जो 12वें भाव में विराजमान है, 18 तारीख को लग्न में आ जाएंगे। तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग शुरुआती दौर में पहले 17 दिन या तो ये विदेश यात्रा दे सकते हैं, या विदेश और हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में ज्यादा लाभ देंगे, बाकियों को कमजोरी दे सकते हैं। 18 तारीख के बाद जब ये लग्न में प्रवेश कर जाते हैं, यद्यपि नीच राशि में, नीचभंग राजयोग भी हो जाएगा ज्यादातर दिन, वहां से इनके रिजल्ट बेहतर होने लगेंगे। 18 तारीख के बाद काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आप एम्बिशियस बहुत हो जाएं, और नौकरी में प्रमोशन, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलने के लिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए 18 तारीख के बाद ज्यादा बेहतर समय होगा। स्पेसिफिकली जब हम नौकरी और व्यापार को देखते हैं, तो नौकरी के मालिक बृहस्पति लग्न में ही है अपनी उच्च राशि में, तो नौकरी मिलने के लिए पूरा ही महीना काफी अच्छा रहेगा। व्यापार के मालिक शनिदेव होते हैं जो कि 9वें भाव में बैठे हैं, तो इनकी पोजीशन भी अच्छी है, सिवाय उनके जिनके 8वें भाव का प्रभाव आ रहा है, जैसे हमने पहले बात की। तो शनिदेव यहां पर बैठ के बिजनेस के अंदर कोई नई चीज शुरू होना, या बिजनेस के लिए यात्राएं होना, या आपको कोई प्रपोजल आए नया पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने का, उसमें आपको ये मदद करेंगे। खास करके 24 तारीख के बाद इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। रिलेशनशिप्स के लिए हम ओवरऑल शुक्रदेव को देखते हैं, जो 2 तारीख को स्वराशि होकर पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो रिलेशनशिप्स के लिए शुक्र की पोजीशन पूरे ही महीने अच्छी है। सिर्फ एक प्रिकॉशन आपने लेनी है कि अपने पति पत्नी या अपने पार्टनर की स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
प्रेम संबंधों के लिए स्पेसिफिकली इसके मालिक मंगल देवता 12वें भाव में है। तो प्रेम संबंध के लिए विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशी से करवा सकते हैं पहले 17 दिन। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी लगे आपको। ये कमजोरी जो आपको लग रही थी पिछले महीने से, ये 18 तारीख से खत्म हो जाएगी जब ये लग्न में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से आप ज्यादा प्रयत्न करने लगेंगे प्रेम संबंधों में। और जो आपको पहले फीलिंग आ रही थी कि आप प्यार ज्यादा देते हैं, आपको वापस उतना नहीं मिलता, वो फीलिंग उस पॉइंट से खत्म हो जाएगी और प्रेम संबंधों में ज्यादा सफलता मिलने का चांस हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए भी और संतान से रिलेशन के लिए भी पहले 17 दिन कमजोरी है। बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है, उनकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि भी पहले 17 दिन में। 18 तारीख के बाद आपकी कनेक्शन ज़्यादा हो जाएगी अपने बच्चों के साथ और वहां से संबंध बेहतर बनाने में मंगल देवता मदद करेंगे। यात्राओं को देखें तो लंबी यात्राओं के भाव में शनिदेव बैठे हैं जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे हमने बात की पहले। और इसके मालिक बृहस्पति लग्न में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो यात्राओं के लिए अच्छा हो जाता है। अपने कामकाज की वजह से यात्राएं आपको ज्यादा दे सकते हैं। विदेश भाव के मालिक बुध देवता जो 2 राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पहले द्वितीय भाव में है, तो यहां पर आपको 4 दिन खर्चे दे सकते हैं। 5 तारीख से लेकर 25 तारीख विदेश यात्रा के लिए बहुत ताकतवर कंडीशन हो जाती है और उसके बाद फिर साधारण स्थिति हो जाएगी। अब इस महीने डे टू डे कैसा रहेगा चंद्रमा के गोचर के अनुसार। तो पहले 5 दिन चंद्रमा का गोचर अच्छा है, ये दिन अच्छे जाने की उम्मीद है। यहां पर आपको प्रमोशन दिलवा सकते हैं या कोई ना कोई फायदा उसके बाद आपको हो सकता है। 6-7 को खर्चे बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। 8 से लेकर 18 तारीख गोचर फिर अच्छे भाव में, यह दिन अच्छे जाने की उम्मीद है। 19, 20, 21 को नौकरी दिलवा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। 22, 23 को विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स देंगे। 24, 25, 26 को मन में कोई ना कोई चिंता परेशानी दे सकते हैं और उसके बाद आखिरी दिन तक गोचर फिर अच्छे भाव में, यहाँ पहले भाग्योदय करेंगे और उसके बाद प्रमोशन मिलने का चांस एक बार फिर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपके लिए सितंबर का गोचर था। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।